मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे चेतन तथा अवचेतन मन की। जैसे अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है, ऐसे ही चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे के पूरक है। तो इससे जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल है ये प्रयोग, और आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। ये प्रकाश है जैसे खुली आंखें। अब आंख बंद करने पर अंधेरा हो जाता है, होता है कि नहीं? ये प्रकाश, ये अंधेरा, बस इतनी ही दूर है। ये जन्म, ये मृत्यु। श्वास जन्म है, प्रश्वास मृत्यु है। ये एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल एक दूसरे की बाहें थामे चल रहे हैं। ठीक है, अब यात्रा शुरू करते हैं। ये 10 द्वार है मानव शरीर में, पंच महाभूत पे टिके हुए। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है और धरती को अपनी ऊर्जा से घुमाता है। जब सूर्य प्रकट होते हैं सैफ्रॉन कलर डाल के, तब सारे पेड़ों को सक्रिय कर देते हैं। वो ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां बन जाते हैं, उनकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री बन जाती है। इस सारे प्रकृति के विहंगम दृश्य को देखने के लिए हमें चेतन अवचेतन मन से जुड़ना होता है। ठीक है, अब हम यात्रा शुरू करते हैं। ये पंच महाभूत को 10 द्वारों को मिला देते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से मैं राइट हैंड, मतलब आपको सेल्फी मोड पर उल्टा दिखाई दे रहा है, ये मेरा सीधा हाथ है। ये कैसे घुमा रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज। इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरीके से, और दोनों को फिर रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हैं आप? मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ना ऐसे कर रहा हूं। एक हाथ मेरा सीधा चलेगा, एक हाथ उल्टा चलेगा। ठीक है, अब इसको मैं सीधा कर देता हूं इस तरह से, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। ये 1 2, देखो गड़बड़ हो रहा है ना, इसको सही करना है, बिल्कुल रोटेशन में लाना है। 1 2, अब इसको इसी के साथ घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हमें परीक्षा पास करना हो तो मिनिमम मार्क्स कितने होते? 33%। तो हम पास हो सकते हैं, अदरवाइज हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है चेतन और चेतन मन से जोड़ने के लिए। ठीक है, इसकी एक फ्रेम भी होती है, पर अभी पहले पार्ट में फ्रेम की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करिए, बस ऐसे करके एक हाथ को इस तरह से घुमाइए क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमें यात्रा शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। पासिंग मार्क मिल गए। अब आप योग की धारा में प्रवेश करने के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि आपको पासिंग मार्क मिल गया, तो पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया। ठीक है, अब इसका पूर्णांक कितना है? 108। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 कर लो, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, दोनों साइड से। मैंने एक बार इस तरह से घुमाना, तो एक बार इस तरह से घुमाना, तब चेतन अवचेतन मन, जो हम कहते हैं चेतन अवचेतन मस्तिष्क, सॉरी मन नहीं मस्तिष्क, ये कैसे काम कर रहे हैं? मन तो विचारों का समूह है, राइट? तो गलती करना मानव स्वभाव है, उसे दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। ठीक है, अब यात्रा शुरू करते हैं 108 की। तो मान लीजिए ये मैं उल्टा हाथ घुमा रहा हूँ, तो ये मुझे सीधा घुमाना होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 अरे 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह! तो सनातन संस्कृति का पूर्णांक है 108। ठीक है, तो ऐसे बदल बदल के घुमाना होता है। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर देते हैं, मान लो ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए ना आप बात? तो धीरे धीरे अभ्यास में लाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जैसे घुमा लो ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत घुमाना। जैसे बेरिंग काम करते, दो बेरिंग आपस में जुड़ के फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते, तो समय के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को एक दूसरे के विपरीत घुमाना। राइट, प्रयास करके देखिए। ये पहला पार्ट है, इसे मैं ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स कहता हूं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा शरीर है, इसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कैसे काम कर रही है। सूर्य नाड़ी ऊर्जा प्रदाता है, चंद्र नाड़ी औषधि प्रदाता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इस पूरे शरीर के भीतर जो ऊर्जा है वो अपने विराट स्वरूप का दर्शन देती है। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस आंदोलन को एक मिशन के रूप में समझिए, पूरे मानव को धरती पे लाने का अभियान है। योग यूनिवर्सल है, जिसे देश धर्म तथा जातियों में नहीं बांटा जा सकता। योग इज 1 to 1। प्रकृति ने आप जैसा इस संसार में दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं किया है। और योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो मुझे विज्ञान की शरण में जाना होगा, सर्जन के पास, वो इस उंगली को जोड़ेगा। मेरे पास कोई आसन प्राणायाम नहीं है, ये कला है जिसके जरिए हम बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। वो बीमारियां क्यों आती? जब हम दांत का काम हाथ को देते हैं तो वात रोग होता है, दोनों समय बाउल को क्लीन नहीं करते हैं तो पित्त रोग होता है, और गहरी निद्रा नहीं लेते तो कफ रोग होता है। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। जब आप भोजन चबाएंगे प्रॉपर तरीके से तो वात रोग नहीं होगा, दोनों समय पेट साफ रखोगे तो पित्त रोग नहीं होगा, गहरी निद्रा लोगे तो कफ रोग नहीं होगा। तो ये गहरी निद्रा लाने का प्रयोजन है इसमें। जब आपका ब्रेन दोनों तरह से एक्टिव हो जाएगा, जब आप चाहोगे तब सो सकोगे, जब आप चाहो तब जाग सकोगे। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।